आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज शिव महापुराण में सुनेंगे बैद्यनाथेश्वर महिमा। कथा आरंभ करने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में राक्षस राज रावण ने शिवजी की बहुत आराधना की, परंतु शिवजी उससे प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद रावण ने एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि को स्थापित कर उसके पास ही शिवलिंग स्थापित कर गर्मियों में पंचाग्नि तप किया। वर्षा व शीत ऋतु की परवाह न कर घोर तप किया, परंतु उसे सफलता नहीं प्राप्त हुआ। इसके बाद वह अपने मस्तकों को काट काट कर अग्नि को अर्पित करने लगा। अंत में जब उसके 10वें मस्तक की बारी आई तो शंकर भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने उनसे वरदान दिया और उन सब मस्तकों को भी जोड़ दिया। उसे पराक्रम की भी वरदान की प्राप्ति हुई। रावण ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे स्वामी, आप मेरे साथ लंकापुरी में पधारें। शिवजी ने कहा, हे लंकेश्वर, तुम मेरे ज्योतिर्लिंग को अपने साथ ले जाओ, परंतु इसे रास्ते में रखना नहीं। यदि तुमने रास्ते में कहीं रख दिया तो वह अस्थायी रूप से वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण प्रसन्नतापूर्वक शिवलिंग को ले जाने लगा। चलते चलते उसे लघु शंका होने लगी। इस पर उसने शिवलिंग को एक ग्वाले के हाथ में दे दिया। ग्वाला कुछ देर तक उसे अपनी गोद में लिए रहा, परंतु अधिक भारी होने के कारण वह उसे संभाल न सका। अंत में ग्वाले ने उसे पृथ्वी पर रख दिया। इसके बाद वह ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थिर हो गया। तब रावण शिव स्तुति करके लंका को चला गया। भगवान शिवजी से वरदान प्राप्त करके रावण सभी लोगों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने लगा। इस पर देवताओं ने नारद जी को रावण के पास भेजा। रावण को नारद जी ने समझाया कि तुम शिवजी की बातों पर विश्वास मत करो, उनकी कोई भी बात सत्य नहीं होती। यदि तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है तो सबसे पहले वरदान का उन पर ही प्रयोग करके देखो। रावण की बुद्धि में नारद जी की यह बात बैठ गई। उसने अपनी शक्ति को आजमाने के लिए अपनी 20 भुजाओं से कैलाश को उठा लिया। भगवान शंकर ने कैलाश को हिलता देखकर पार्वती जी से पूछा, हे देवी, यह कैलाश क्यों हिल रहा है? इस पर पार्वती जी ने व्यंग्यवान करते हुए कहा, आपके शिष्य गुरु की अच्छी सेवा करते हैं। आपका भक्त रावण ही अपने बलशाली होने का आपको फल दिखा रहा है। इस पर भगवान भोलेनाथ ने रावण से कहा, अरे नीच, इतना अभिमान करना ठीक नहीं है। मेरा अपमान करने वाले तेरी इन भुजाओं को काटने वाला कोई बलवान पुरुष जन्म लेने वाला है। शंकर भगवान के इस श्राप को सुनकर रावण दुखी होने के स्थान पर प्रसन्न हुआ। उसने अपने पराक्रम से देवताओं, दानवों, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने वश में कर लिया। आज शिव महापुराण में सुनेंगे नागेश्वर की उत्पत्ति तथा उनकी महिमा। आइए कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में दारुक नाम का एक दानव हुआ। उसकी पत्नी का नाम दारुका था। दोनों दुर्गा जी के द्वारा दिए गए सुंदर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिमी समुद्र पर स्थित था। वहाँ के निवासी इन दोनों के उपद्रवों से बहुत दुखी हो गए थे। वे सभी मिलकर औरव ऋषि के पास गए और उनसे अपना दुख बताया। औरव ऋषि बोले, आप लोग घबराओ नहीं। जब दानव जीवों की हिंसा और यज्ञ में बाधा डालता है तब उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ऋषि उनके कल्याण के लिए तपस्या करने लगे। देवताओं को जब पता चला कि औरव ऋषि ने राक्षसों को श्राप दिया है तो सभी युद्ध के लिए आ गए। देव दानवों में भयंकर युद्ध होने लगा। दारुक की पत्नी दारुका ने अपने पूर्व कल्याणी वरदान के प्रभाव से
इस नगर को उठाकर समुद्र में स्थापित कर दिया। दैत्य लोग सुखपूर्वक वहां निवास करने लगे। एक दिन दारुका समुद्र से निकलकर पृथ्वी पर आई। उसने देखा कि एक नाव असंख्य मनुष्यों से भरी हुई समुद्र पर तैर रही है। उसने दानवों को बुलाकर सबको बंदी बना लिया। उन बंदियों में एक वैश्य भी था जिसका नाम सुप्रिया था। उसने कैद खाने में रहकर शिवजी की आराधना प्रारंभ कर दी। इसे देखा देखी अन्य कैदी भी शिवजी की आराधना करने लगे। उन लोगों को पूजन करते हुए 6 माह बीत गए। एक दिन दारुक के किसी दूत ने उन्हें शुभ पूजन करते हुए देख लिया। इस पर दारुक ने वैश्य के पास आकर पूछा, तू किसकी पूजा कर रहा है? यह पूजा किस कारण से कर रहा है? यदि तू सच सच बता देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। वैश्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। राक्षस वैश्य को मारने को उद्यत हो गया। वैश्य इस संकट को आया देखकर आंखें बंद करके शिवजी की स्तुति करने लगा। हे स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागत की रक्षा कीजिए। इस पर भगवान शंकर वहाँ पर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने पशुपात शस्त्र से सब दानवों का विनाश कर दिया। इससे वह वन राक्षसों से रहित हो गया। भगवान शंकर ने कहा, यहाँ पर अब चारों वर्णों के वैदिक धर्मों का पालन करने वाले लोग रहेंगे। यहाँ पर अधर्म का अंत हो जाएगा। दारुक के मर जाने के बाद उसकी पत्नी दारुका दुर्गा जी के पास जाकर अपने वंश की रक्षा एवं परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। इस पर शिव और पार्वती जी उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने लगे। दुर्गा जी ने दारुका को शिव जी की कृपा से वर दिया कि इस युग की समाप्ति पर यहाँ पर दानवों का निवास होगा और दारुका उन पर राज्य करेगी। हे मुनियों, वीरसेन नाम का एक राजा बड़ा शिव भक्त था। शिव जी ने वीरसेन से प्रसन्न होकर उसे एक लकड़ी की मछली दी जो रंगों से मढ़ी हुई थी। उस मछली को योग शक्ति द्वारा शक्ति संपन्न करके शिवजी ने कहा, तू इस मछली के सहारे अपनी सेना सहित शिविर में पहुंच जाएगा। वहां पहुंचकर तू नागेश्वर नामक मेरे लिंग को स्थापित कर उसका पूजन करना। उससे तुम्हें पशुपत अस्त्र की प्राप्ति होगी। उस अस्त्र से तू दानवों पर विजय प्राप्त कर लेगा। मेरे इस दर्शन करने से किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस पर भगवान शिव ने वरदान पाकर वीरसेन दानवों का संहार करने में सफल रहा। शिव महापुराण में सुनेंगे श्री कृष्ण उपमन्यु संवाद। आइए कथा सुनते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली और शिव जी के अनन्य भक्त हैं। आपको हमारा नमस्कार है। अब कृपया आप हमें उमा संहिता को सुनाएं, जिसमें माता पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी की सुंदर अद्भुत लीलाएं हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आप मोक्ष एवं भोग प्रदान करने वाले शिव जी के चरित्रों को सुनिए, जिन्होंने पूर्व काल में सनत कुमार जी ने श्री व्यास जी को सुनाया था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति हेतु कैलाश पर तपस्या करने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने उपमन्यु को तप करते देखा। श्री कृष्ण ने उपमन्यु को प्रणाम करके कहा, आप तो शिव जी के भक्त हैं। मैं भी पुत्र प्राप्ति हेतु शंकर भगवान की आराधना करने आया हूँ। इसलिए आप मुझे शिव जी की महिमा बताइए, जिससे भक्तिमय होकर मैं भी तपस्या कर सकूं। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, एक बार मैंने तप करते करते भगवान शंकर जी के दर्शन किए थे, तो देखा कि ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा में लीन थे। मैंने शिव जी के पास अनेक गुहा एवं परम दिव्य अस्त्र शस्त्रों को देखा। शिव जी का त्रिशूल तो इतना तेजस्वी है कि वह समुद्र को भी सुखाने की क्षमता रखता है। उस त्रिशूल के द्वारा ही भगवान शिव जी ने लवणासुर का वध किया था। मैंने त्रिशूल के अतिरिक्त उनके पास फरसा भी देखा था। उसकी तीनों शाखाएं भौं के समान थी। ये सूर्य तथा पासधारी यम के समान थी। उस पर सर्प लिपटे हुए थे।
वह प्रलय की अग्नि के समान तेज धार वाला था। इस फरसे को भगवान शिव ने परशुराम को भेंट किया था। इस फरसे से उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। वहीं पर मैंने सुदर्शन चक्र के भी दर्शन किए थे। उसके 1000 मुख थे, 2 नेत्र व 1 पैर था। वह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान था। वहीं पर मैंने वज्र के भी दर्शन किए थे, जो तेज धारा वाला चमक रहा था। मैंने वहाँ पीनक नामक तरकस युक्त धनुष के दर्शन किए थे। तदंतर शक्ति, तलवार, तेजस्वी पास, अंकुश, गदा और लोकपालों के अनेक अस्त्र शस्त्र भी मैंने देखे। वहीं पर हंस युक्त विमान में ब्रह्मा जी को बैठे देखा। वो शिव जी की दाहिनी ओर बैठे थे। गरुड़ पर सवार विष्णु भगवान आयुधों सहित बाईं ओर बैठे थे। स्वभावभू आदि मनु, भृगु आदि ऋषि तथा इंद्र आदि देवता भी वहाँ उपस्थित थे। भगवान शिव के सामने नंदी त्रिशूल लिए बैठा था। भूतगण, मातृका आदि सभी सेवा में उपस्थित थे। सब मिलकर अनेक प्रकार की स्तुतियाँ कर रहे थे। मैं भी हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। भगवान शिव जी प्रसन्न होकर मुझसे बोले, हे विप्रे, मैं तुमसे खुश हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। मैं बोला, मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान तथा अपनी भक्ति का वर प्रदान करें। मुझे परिवार सहित दूध और भात भोजन में मिलता रहे। शिव जी ने तथास्तु कहकर मुझे क्षीर सागर के पास रहने का वरदान दिया और बोले कि तुम व्यवस्था कल्प को देखोगे। हे मुनि, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। जब कभी तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। हे श्री कृष्ण, शंकर भगवान की कृपा से मुझे तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त है। भगवान शिव की ही दृष्टा, प्रधान पुरुष और सर्वेश्वर हैं। उनकी कृपा से सब संभव है। आप पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना कीजिए। आज शिव महापुराण में हम सभी सुनेंगे शिव भक्तों का आख्यान। आइए कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे उपमन्यु जी, शिव जी की अर्चना से जो शिव भक्त हुए हैं और उन्हें जो सिद्धि प्राप्त हुई है उसका वर्णन कीजिए। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, हिरण्यकश्यप ने शिव जी की अर्चना वंदना की तो उन्होंने 10 लाख वर्षों तक इंद्र का निकष्टक राज्य प्रदान किया था। उसने इतने वर्षों तक इंद्र को अपना दास बनाए रखा था। सतमुख नामक दानव ने शिव जी की आराधना करके 1000 पुत्र प्राप्त किए थे। शिव जी की असीम कृपा से ही ऋषि याज्ञवल्क्य वेदों के ज्ञाता हुए। व्यास जी ने भी शिव जी की कृपा से वेद और पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया था। प्राचीन काल की बात है कि शिव जी को क्रोध आने पर पृथ्वी का जल सूख गया था। तब देवताओं की प्रार्थना पर अपने कपाल से उन्होंने जल को निकाला था। राजा चित्रसेन भी शिव जी की कृपा से शत्रुओं पर विजय पाने में सफल हुए और निर्भय बनकर शिव जी की भक्ति में लीन हो गए थे। राजा चित्रसेन को देखकर गोपी का बालक श्रीकट भी शिव जी का भक्त बन गया। शिव जी के सोमवार के व्रत के प्रभाव से सिमतनी पत्नी के द्वारा अपने पति चित्रागद के यमुना में डूब जाने पर भी मृत्यु से रक्षा हुई थी। वे नागलोक में जाकर वहां से अपार संपत्ति लाए। चंचला वैश्या भी गौकर्ण क्षेत्र में जाकर तर गई। उसने अपने दुराचारी पति बिंदुक को भी सद्गति दिलाई। महाकाल नाम के महापापी और हिंसक व्याध को शिव जी की पूजा करने से सद्गति प्राप्त हुई। ऋषि दुर्वासा जी तो शिव भक्तों में प्रसिद्ध हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी शिव भक्ति से ही सृष्टि की रचना करने में सफल हुए। मार्कंडेय मुनि शिव जी की अर्चना करने पर ही अजर अमर तथा शक्ति संपन्न हुए।
सांडल्य ऋषि संसार में शिव भक्ति के कारण ही प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए। हे श्री कृष्ण जी, इस प्रकार शिव की पूजा अर्चना करने से अनेक व्यक्तियों को सिद्धियां प्राप्त हुई है। आप भी शिव जी की अर्चना करके पुत्र को प्राप्त करें। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।